है बल तथा गति के नियम। ठीक है, बल तथा गति के नियम। बल है क्या? सबसे पहला काम बल, इसको इंग्लिश में फोर्स। ठीक है, सॉरी पुश और पुल होता है। बल का मतलब क्या है? पुश मीन्स धकेलना, पुल मीन्स खींचना। मतलब बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, जैसे आप दरवाजा अगर खोलना है तो क्या करोगे? धक्का दोगे। ठीक है, धकेलोगे तो क्या हो जाएगा? उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बंद करना है तो क्या करोगे? खींचोगे। बाहर से बंद करना है तो खींचोगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पुल और पुश। जैसे मैंने इसको क्या किया? पुल किया। ठीक है, उसको धक्का देंगे कि नहीं ऊपर की ओर? ठीक है, या फिर नीचे लाना है, खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? ये ऐसे ही आ जाएगा, खींचना पड़ता है। ठीक है, मतलब धक्का या खिंचाव है। मैंने इसमें धक्का दिया या खिंचाव दिया तो ये खुल गया। अब इसको हम धकेलेंगे तो ये बंद हो गया। ठीक है ना, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, समझ में आया? एक ठेला है, ठेलता हुआ कोई व्यक्ति, ठीक है, 10 न्यूटन का बल इधर लगाया, इस ठेले को ठेलता हुआ ले जा रहा है। ठीक है, लेकिन कोई इधर आ गया, ये भी 10 न्यूटन का बल लगा दिया मस्ती में, मान लो कोई लोग, क्या हो गया? संतुलित बल हो जाएगा। ठेला वहीं पर रुक जाएगा। आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? संतुलित बल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये होता है, मतलब धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, समझ में आया? न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। इनके लिए एक कहानी प्रसिद्ध है, आप लोग सुने भी होंगे शायद, सेब वाली कहानी। कहा जाता है कि ये उदास बैठे थे, मतलब शांत माहौल में बैठे थे सेब के पेड़ के नीचे, और एक सेब जो है गिरा। ठीक है, नीचे गिरा तो इन्होंने क्या किया? उसको उठाया और देख रहे थे बड़े ध्यान से। सोच में डूबे हुए थे तो सेब गिर गया, तो सेब के सोच में पड़ गए कि भैया ये गिरा क्यों? आप ऊपर क्यों नहीं गया? जाना चाहिए। फिर उनके दिमाग में आया कि भाई कोई भी वस्तु को हम फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है ना? उसका इन्होंने कारण का पता लगाया। कारण का पता लगाया तो पता चला पृथ्वी के अंदर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पृथ्वी के अंदर, जो कि क्या करती है? प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 भाग है पृथ्वी का। अब आप चंद्रमा पर चले जाएंगे, यहाँ 60 किलो के रहेंगे तो चंद्रमा पर 10 किलो के हो जाएंगे। ठीक है, आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे, आपका कुछ वेट नहीं रहेगा, मगर पृथ्वी पर अगर मतलब मून का अगर 10 है तो पृथ्वी पर 6 गुना रहेगा वेट आपका। ठीक है, अगर मून पर 1 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर आपका 6 किलोग्राम, 6 गुना बड़ा है पृथ्वी पर। इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। यही कारण है कि पृथ्वी की एक जो रेंज होती है, ये इससे बाहर कोई भी वस्तु जा नहीं पाती है। हाँ, वहाँ तक है वायुमंडल,
पृथ्वी का जितना वायुमंडल है पूरा, जैसे कि हमारी पृथ्वी है ना, इसी के चारों ओर ये फैला हुआ है। वायु दिखती नहीं, लेकिन एक परत है। इसका जब परीक्षण किया गया तब ये पाया गया कि इसमें कौन कौन सी गैसें हैं। ठीक है, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। ठीक है, इसमें कौन सी गैसें अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? कार्बन, नाइट्रोजन, इसके बाद कौन सी पाई जाती है? इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि 28.9% ऑक्सीजन है। फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन सबसे अधिकता किसकी होती है? नाइट्रोजन की उपस्थिति। वायुमंडल के 1% में कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, नियॉन है। ठीक है, ये सारी गैसें 1% में ही आती है, मतलब 100 में से 1 भाग में इतनी गैसें आती हैं। बाकी सबसे अधिकता मात्रा 100 में से 78% तो आपकी क्या पाई जाएगी? नाइट्रोजन। ठीक है, एक ये हो गया। बल को अब न्यूटन ने क्या किया, जब देखा कि कोई भी वस्तु को हम देखते हैं तो वो लौट कर कहाँ जाता है? पृथ्वी पर। कहीं भी कोई भी वस्तु है वो लौट कर कहाँ आना है? पृथ्वी पर। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर, जब इसका परीक्षण किया, इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक बल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या करता है? पृथ्वी की एक रेंज होती है, क्षमता होती है कि यहाँ तक की सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचना, केंद्र की ओर आकर्षित करता है। लेकिन बाद में कौन आया? मार्टिन गति के नियम क्या है? लिखोगे बल? लिखवाए तो अच्छा रहता है। लिखा दिए हैं, लेकिन अब नए सिरे से चल रहा है तो नए सिरे से लिखाएंगे। चलिए लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए बल। हेडिंग क्या डालेंगे? बल। बल को इंग्लिश में फोर्स लिखो। बल वह धक्का या खिंचाव है। बल वह धक्का या, धक्का नहीं लिख पाओगे ना, लिख पाओगे मारक बहुत, तुमको पता है अच्छे तरीके से। बल वह धक्का या खिंचाव, बल वह धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की, जो किसी वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, या करता है। बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है।